गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मीरा अर्ची चौहान आप लोगों को हाइड्रोक्सी कार्बनिक यौगिक पढ़ा रही हूँ और आज हम रासायनिक गुण पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिएगा रासायनिक गुण में आज हम देखेंगे विहाइड्रोजनीकरण। जब एल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है तो जो गर्म कॉपर रहता है उस पर एल्कोहल के वाष्प को प्रवाहित किया जाता है और एल्कोहल के विभिन्न उत्पाद हाइड्रोजनीकरण की क्रिया में हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल जिसमें हम एक उदाहरण लेते हैं एथिल एल्कोहल। यह है एथिल एल्कोहल और इस एथिल एल्कोहल के वाष्प को हम कॉपर में प्रवाहित करते हैं, गर्म कॉपर में प्रवाहित करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस तक हम गर्म करेंगे इस एथिल एल्कोहल को तो हमें वाष्प प्राप्त होगा एल्कोहल का और ये अभिक्रिया होगी। तो इसमें देखिए एथिल एल्कोहल का सूत्र है अब इसमें क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, बीच के इस हाइड्रोजन को हम ये निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन बाहर निकला, इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या बचा, CH3CHO। ये किसका सूत्र होगा, एसिटाल्डिहाइड। इस तरह से हमने ये देखा कि प्राथमिक एल्कोहल के वाष्प को गर्म कॉपर की उपस्थिति में जब हम प्रवाहित करते हैं गर्म कॉपर पर तो हमको क्या प्राप्त हुआ, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ, साथ ही हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। इसके पश्चात हम देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल से क्रिया। द्वितीयक एल्कोहल यह है द्वितीयक एल्कोहल और इसका नाम है प्रोपिल एल्कोहल। इस संरचना को ध्यान से देखिए, ये एक रिंग नीचे आ गया है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल और इसके वाष्प को हम गर्म कॉपर पर प्रवाहित कर रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन बाहर निकलेगा यहाँ से। क्या बचा, ये है CH3 देखिए यहाँ पर कार्बन बचा हुआ है और ये ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन इसमें बाहर निकल गया, इसका नाम हो गया एसीटोन। इस तरह से ये समझ में आया। ये देखिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, इसमें से हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एसीटोन प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो हमने जब द्वितीयक एल्कोहल को इतना उबाला और उसके वाष्प को गर्म कॉपर के ऊपर प्रवाहित कर दिया तो हमें एसीटोन प्राप्त हुआ। अब इसके पश्चात हम
तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया देखेंगे। तृतीयक एल्कोहल किसको कहते हैं? जिसमें 3 प्रतिस्थापी समूह हो। तो ये देखिए 3 प्रतिस्थापी समूह हैं, ये है तृतीयक एल्कोहल। और इस तृतीयक एल्कोहल की क्रिया होगी किसके साथ? गर्म कॉपर पर इसके वाष्प को प्रवाहित कर देंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसे हम इस तरह से CH3 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, CH2 इंटू H लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो CH3 में से एक हाइड्रोजन है इस OH के साथ क्रिया करेगा और पानी बनाएगा। ये देखिए ये पानी बाहर निकल गया, इसमें क्या बचेगा? यहाँ तक तो मैंने यूं का त्यों उतारा, यहाँ पर CH2 है, एक हाइड्रोजन निकल गया है इसलिए डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पे और ये हो गया CH2 और ये पानी कणु बाहर निकला है। अब इसका नाम आप क्या देंगे? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीलीन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीलीन। रिंग इसमें नीचे आ गया है इसलिए आइसोब्यूटीलीन। इस तरह से आपने वी हाइड्रोजनीकरण देखा। प्राथमिक एल्कोहल से जब क्रिया हुई तो आपने क्या बनाया? प्राथमिक एल्कोहल से जब क्रिया हुई तो क्या बना है? देखिए एस्टेल्डिहाइड बनाया और द्वितीयक में आपने कीटोन बनाया और तृतीयक में आइसोब्यूटीलीन बना। समझ में आया? अब इसके पश्चात देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जब कभी भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो नवजात ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। अब आप कहेंगे नवजात ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को हम इस तरह से O2 लिखते हैं और यदि हम उसको इस तरह से कोष्टक में लिखें तो यह है नवजात ऑक्सीजन जो तुरंत बनता है ना। तो इसको तुरंत बनने के लिए ऐसा कुछ पदार्थ मिलाना पड़ेगा इसमें को तुरंत बन जाए। तो ऐसे पदार्थ जो नवजात ऑक्सीजन हमको देते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। तो कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकरण की क्रिया में यहाँ भाग लेंगे। तो ऑक्सीकारक पदार्थों के नाम देखिएगा। ये एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, इसका नाम क्या होगा? सोडियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? सोडियम डाइक्रोमेट। इसी तरह से क्रोमिक अम्ल, नीचे लिख दे नाम इसका, लिख दे। चलिए ये है सोडियम डाइक्रोमेट और यह है क्रोमिक अम्ल। इसके अलावा ये नाइट्रिक अम्ल है, ये भी नवजात ऑक्सीजन देता है। इसी तरह से क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अम्लीय कहेंगे तो इसमें H2SO4 मिला देंगे। तो इतने
जो रिएजेंट हैं क्या देते हैं, नवजात ऑक्सीजन देते हैं। इनमें से किसी की भी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो ऑक्सीकरण की क्रिया करेंगे तो हम प्राथमिक एल्कोहल में सबसे पहले करेंगे। यह है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल में हम ले रहे हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हमने लिया और एथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम कराते हैं नवजात ऑक्सीजन से तो इसमें पानी का अणु बाहर निकल जाएगा। ये पानी का अणु इसमें बाहर निकला। देखिए यहाँ ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। इसमें से हमने पानी के अणु को बाहर निकाला और ये CH3CH बचा हुआ है और ये ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, ये देखिए पानी को हमने बाहर निकाला, CH3CH और इस O को इसमें जोड़ देंगे। क्या बन गया, ये एस्टेल्डिहाइड बन गया। एस्टेल्डिहाइड इसके पहले भी बना था ना, हाँ, तो ये एस्टेल्डिहाइड बना। ये एस्टेल्डिहाइड बना और जो पानी निकला हुआ है इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये हमने चूंकि यहाँ -H2 लिख दिया तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर से हम इसकी अभिक्रिया इस नवजात ऑक्सीजन से करवाएंगे। क्या होगा देखिए, CH3C तक तो हमने सेम लिख दिया यहाँ तक, है ना। उसके बाद इस ऑक्सीजन को यहाँ लाएंगे ये, और इस हाइड्रोजन को उस पार ले जाएंगे। ये देखिए एक ऑक्सीजन, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, और ये जो हाइड्रोजन था इसको मैंने यहाँ लिख दिया। क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। इस तरह से हम ये देखते हैं कि एथिल एल्कोहल जब का ऑक्सीकरण होता है तो ये नवजात ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, पानी के अणु बाहर निकल रहे हैं, हमको क्या मिला, एस्टेल्डिहाइड मिला। फिर से एक नवजात ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, ये हाइड्रोजन उस पार चला जाता है और हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम द्वितीयक एल्कोहल में ऑक्सीकरण देखेंगे। ये प्राथमिक वाला समझ में आया होगा। अब द्वितीयक देखते हैं। ये द्वितीयक एल्कोहल का उदाहरण है। द्वितीयक एल्कोहल में दो प्रतिस्थापी समूह, एक CH3 दो CH3 जुड़ा है, तो ये द्वितीयक एल्कोहल होगा और इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। देखिए आप गिनती करते हैं ना, तो प्रोपेन 1 2 3 3 कार्बन है, मेथेन एथेन प्रोपेन, और चूंकि ये सीधे रिंग में ना होके नीचे चला गया है तो इसका नाम आइसो हो जाता है ना, इसलिए आइसो प्रोपिल और OH है इसलिए एल्कोहल। हम इसको दूसरे शब्दों में सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। क्यों सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे, दो प्रतिस्थापी समूह यहाँ पर हैं, तो आप इसको सेकेंडरी एल्कोहल भी लिख सकते हैं। अब इसका जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे, ये नवजात ऑक्सीजन है और यहाँ पर पानी के अणु बाहर निकल जाएंगे। ये पानी का अणु है, इसमें बाहर निकल गया, क्या बचेगा, यहाँ तक तो हमने सेम लिखा, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, देखिए एसीटोन है ना, इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। अब ये जो एसीटोन है इसमें फिर से ऑक्सीकरण की क्रिया होगी।
ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो हम ये देखते हैं कि 4 अणु लेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, 4 अणु लेंगे ऑक्सीजन के। अब देखिए इस 4 अणु को मैं, इस अभिक्रिया को मैं नीचे लिख के फिर से समझा रही हूँ आपको। ये CH3 CO और 4 अणु हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। मैंने अलग से इसको लिखा। अब यहाँ देखिए इस हाइड्रोजन को हम तोड़ देते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना, CH3 को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए CH3 COO और एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को मैं इधर ले आती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ O और 2 को इधर लिख दी, 4 हैं, है ना, हम समझने के लिए। तो ये जो OH है, दिख रहा है, ये CH3 और CO को मैंने सेम लिख दिया और इस OH को मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना। तो इसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ ये। अब यहाँ देखिए ये पानी का अणु है, ये बाहर निकला। अब हमारे पास CO2 बचा, तो ये भी बाहर निकला। तो इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक पानी का अणु बाहर निकला है और दूसरा CO2 का अणु बाहर निकला है। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हुआ, एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। ये है एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीकरण की क्रिया में जब हमने द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया, उदाहरण के रूप में हमने आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया। तो सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया करके ये एसीटोन बनाता है और यहाँ पानी के अणु बाहर निकल रहे हैं। उसके पश्चात ये जो एसीटोन है, इसके जो हाइड्रोजन है यहाँ पर मैंने अलग अलग लिखा, तोड़ दिया इसको, और यहाँ एसिटिक एसिड बना और ये पानी के अणु यहाँ पर निकल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है। इस तरह से सेकेंडरी एल्कोहल में भी हमको एसिटिक अम्ल ही प्राप्त हो रहा है। अब हम देखेंगे तृतीयक एल्कोहल। जब तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण की क्रिया करता है तब क्या होता है, देखिएगा। तृतीयक एल्कोहल अर्थात 3 प्रतिस्थापी समूह, ये देखिए 3 CH3 हमने लिया है ना, और इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ये भी नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और 4 अणु नवजात ऑक्सीजन के लेते हैं। नवजात ऑक्सीजन कितने अणु लिए हमने, 4 अणु लिए। इसको मैं तोड़ के बता रही हूँ फिर से। ये देखिए CH3 इसमें हमें एसीटोन प्राप्त होगा, पर एसीटोन कैसे मिलेगा उसको देखिए। यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो ये जो 4 ऑक्सीजन है उसको मैं इसे तोड़ देती हूँ। इस तरह से मैंने ये तोड़ा यहाँ, और जो 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगले ऑक्सीजन को यहाँ लिख रही हूँ और 2 ऑक्सीजन को यहाँ। अब देखिए क्या क्या निकल रहा है इसमें।
सॉरी, ये जो OH है ना, यहाँ पर COH है ये, तो ये जो हाइड्रोजन है इस OH से रिएक्शन करके पानी का एक अणु बनाया और ये दूसरा पानी का अणु बन रहा है। 2 बार बना तो हम यहाँ सामने 2 लिख दिए। उसके बाद ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2। ये आया समझ में? इसके पश्चात फिर से हम नवजात ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं, 4 अणु इसमें लेते हैं और ये फिर से टूटेगा इसी तरह से। इसको फिर देखिए, यहाँ CO है और हमने 4 अणु लिया है ऑक्सीजन का। इसको मैं हाइड्रोजन को तोड़ रही हूँ। 4 अणु में से ये एक अणु हुआ, ये दूसरा अणु हुआ, 2 अणु को मैं इधर लिख देती हूँ। ये देखिए, है ना। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये अभिक्रिया है। देखिए यहाँ हमने 4 लिया है, उसमें से ये 2 OH यहाँ तक हम सीधा लिख देते हैं, CH3CO, ये सीधे सीधे लिख दिया। अब ये तोड़े हुए इस OH को यहाँ लिख देंगे, ये एसिटिक अम्ल हुआ। अब ये जो पानी है इसे हम लिखेंगे और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिखेंगे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब तृतीयक एल्कोहल अभिक्रिया करता है नवजात ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे पहले क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है। और उस एसीटोन का फिर 4 अणु नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एसिटिक अम्ल बन रहा है, साथ में पानी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। हमने अभी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया देखी थी। इसके पश्चात हम हैलोजन से क्रिया देखेंगे। हैलोजन किसको कहते हैं आप? हैलोजन को आप X से प्रदर्शित करते हैं, है ना। और ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब क्या है, हैलोजन है ना। तो हैलोजन से क्रिया, जिसमें सबसे पहले क्लोरीन से क्रिया देखते हैं। ये Cl2 से क्रिया, ये हमने एथिल एल्कोहल लिया, और इसकी अभिक्रिया करवाई क्लोरीन से। ये प्लस लिख दिया है, अर्थात ये क्रिया कर रहा है। तो ये 2 हाइड्रोजन इसमें दिख रहे हैं आपको, ये 2 हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करेंगे। Cl2 है ये भी, तो क्या निकलेगा इसमें से, HCl के 2 अणु निकलेंगे। देखिए 2 ये 2 HCl इसमें से बाहर निकला। अब इसमें क्या बच जाएगा फिर इसके बाद, CH3, ये C, और इसको उल्टा कर देंगे, ये OH है ना, इसको उल्टा कर देंगे, क्या बना, एस्टेल्डिहाइड।
ये फिर से देखिए एथिल एल्कोहल है और ये जो 2 हाइड्रोजन है इस क्लोरीन से क्रिया करे और 2 HCl बनाकर बाहर निकल गए और शेष बचा CH3CHO, है ना, एसिटाल्डिहाइड। अब इसके बाद ये जो एसिटाल्डिहाइड है क्लोरीन से फिर क्रिया करेगा, 3 दूनी 6। कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 6 क्लोरीन है। अब 6 क्लोरीन में से 3 क्लोरीन इससे क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? 3HCl। 3HCl बनाया। कितने क्लोरीन बचे? 6 में से 3 गया तो 3 बचे हैं। वो 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। फिर से देखिए यहाँ ये जो 6 क्लोरीन है यहाँ पर, तो 3 क्लोरीन यहाँ शिफ्ट हो गए। ये देखिए C और हाइड्रोजन के बदले में 3 हाइड्रोजन के बदले में CCl3 हो गया और इस CH3 को मैंने यहाँ लिख दिया और ये 3 हाइड्रोजन था, बचा हुआ 3 क्लोरीन से अभिक्रिया करके 3HCl बनाया। ठीक है, तो इसका नाम है क्लोरल। और ये जो क्लोरल है इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये उच्च कोटि का निश्चेतक है, हाई लेवल का निश्चेतक, अर्थात बेहोश करने के लिए, किसी को बेहोश करना है तो जब क्लोरोफॉर्म से बेहोश नहीं होता तो इसका उपयोग किया जाता है ना, किसका? क्लोरल का। तो ये क्लोरल बना, इसमें किससे अभिक्रिया करवाए तब? क्लोरीन से, है ना। अब हम दूसरा हैलोजन लेते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या करता है इसके साथ अभिक्रिया करके? हम एक सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, हमने ये सेकेंडरी एल्कोहल लिया और ब्रोमीन क्रिया करेगा, 2 हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकलेंगे। ये देखिए, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये ब्रोमीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? HBr। क्योंकि 2 अणु निकल रहे हैं इसलिए मैंने 2 लिख दिया, है ना। अब यहाँ तक समझ आया? ये क्या था? इसका नाम क्या होगा? ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका नाम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ब्रोमीन से क्रिया करके 2 HBr बाहर निकला। अब क्या बचेगा यहाँ पर? देखिए यहाँ C और O बचा हुआ है ना। तो ये पहले भी आ चुका है, इसका नाम क्या है? एसीटोन, है ना। ये एसीटोन बना। अब ये एसीटोन है फिर से अभिक्रिया करेगा, तीन अणु ब्रोमीन से, 3 अर्थात 3 दूनी 6 अणु है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, इसको मैं फिर से ऊपर लिख रही हूँ, यही बता दूँ, यही देख लीजिए। ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, ये 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन से रिएक्शन करके 3HBr बनाए। 3 हाइड्रोजन 6 में से 3 ब्रोमीन से क्रिया किए और 3HBr बनाए। ठीक है, अब हमारे पास 3 ब्रोमीन बचा, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए CH3C Br3C, ये यहाँ तक समझ आया ना। ये ब्रोमीन के 3 अणु जो है यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, किसके स्थान पर? हाइड्रोजन के स्थान पर। अब हमारे पास जो CO बचा है वो सेम रहेगा। कितने ब्रोमीन के अणु हैं? 3 हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो एसीटोन, इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हुआ इसका? ट्राई ब्रोमो एसीटोन।
तो यहाँ से फिर से देखिए, ये जो 3 हाइड्रोजन हैं हमारे पास, और ये ब्रोमीन कितने हैं? 6 हैं। इसमें से 3 ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 3 HBr बनाया, और 3 ब्रोमीन जो है यहाँ शिफ्ट हो गया और हमें प्राप्त हुआ ट्राईब्रोमो एसीटोन। तो हमने ये हाइड्रोजन से क्रिया देखा। इसके पश्चात हम देखेंगे एल्डिहाइड से क्रिया। ये है एस्टेल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? एस्टेल्डिहाइड। और ये एस्टेल्डिहाइड 2 अणु एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करता है। उल्टा लिख रही हूं मैं, देखिए C2H5OH, ऐसा उल्टा लिख दिया। यहाँ भी 2 अणु ले रहे हैं। क्या निकलेगा इसमें से? क्या निकला? H2O, है ना? क्या बाहर निकला? पानी इसमें बाहर निकला। अब है, जब एल्डिहाइड की क्रिया होती है तो सांद्र HCl या H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। या तो सांद्र HCl लेते हैं या सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। उत्प्रेरक जानते हैं ना आप लोग, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे, और स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल क्या करता है, दर को या तो बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो यहाँ उत्प्रेरक के रूप में हमने HCl लिया है और क्या लिया है, H2SO4 लिया है। अब ये पानी इसमें बाहर निकला, हमारे पास क्या बचा? एक नया पदार्थ बन रहा है, इसका नाम है एसीटल। क्या नाम है इसका? एसीटल। ये कैसे बना समझ में आ गया ना आपको? पानी का अणु बस बाहर निकला, हमने 2 अणु क्या लिया है? एल्कोहल लिया है, एथिल एल्कोहल है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं एल्डिहाइड की जो क्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में हमने सांद्र HCl या H2SO4 लिया, और जब 2 अणु एथिल एल्कोहल को एस्टेल्डिहाइड के साथ क्रिया करवाई तो इसका ऑक्सीजन इनके 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके पानी बनाया और हमको एक पदार्थ प्राप्त हुआ जिसका नाम है एसीटल। इसके पश्चात हम एसिटिलीन की क्रिया देखेंगे। किसकी क्रिया? एसिटिलीन की। एसिटिलीन जब क्रिया करेगा किसके साथ? एल्कोहल के साथ, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी 2 अणु हम एल्कोहल का लेते हैं, और एसिटिलीन का सूत्र क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना? ये है एसिटिलीन। अब ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ,
शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, इसके बॉन्ड टूट जाएंगे। एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो पहला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा तो दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH पहले से था, हमने 2 हाइड्रोजन इसमें जोड़ दिया, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, 3 हो जाएगा। एक पहले से था, 2 और जोड़ा तो CH3 हो गया। CH और क्या बना, एसीटल। क्या प्राप्त हुआ हमको, एसीटल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हम देखेंगे हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, पर ये फोन वाला हैलोफॉर्म नहीं है ना, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। देखिएगा, ये फिर से देखें एक बार, ये देखिए 2 अणु हमने लिया, एथिल अल्कोहल, और ये एसिटिलीन से अभिक्रिया कर रहा है, और ये 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहे हैं, और 2 हाइड्रोजन के जुड़ने से 2 बॉन्ड इसके हट जाएंगे, उसके स्थान पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये हमको एसीटल प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया जब होती है तो ऐसे एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल इसकी अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं, और साथ ही हैलोजन क्रिया करता है तो हमको हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना? क्लोरोफॉर्म क्या है, ये क्या करते हैं इससे? आपने अपने प्रयोगशाला में कभी मेंढक को बेहोश करने के लिए इसको उपयोग किया होगा, तो बेहोश करने के लिए अर्थात निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, और जो क्लोरोफॉर्म है स्थानीय निश्चेतक होता है। तो उसी स्थानीय निश्चेतक को कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में वो हम देखेंगे। इसके लिए हम एल्कोहल लेंगे, देखिएगा क्लोरोफॉर्म हैलोफॉर्म अभिक्रिया हम देख रहे हैं। इसमें देखिए एक एल्कोहल लेते हैं हम, CH3 CHCl3, और सबसे पहले क्लोरीन की क्रिया इसमें होती है। क्लोरीन इसमें क्रिया करता है, और देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन हैं यहाँ, दो हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, 2HCl बाहर निकल गया। अब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, CH3CO CH3 प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, कीटोन है। कीटोन प्राप्त हुआ, और इस कीटोन पर हम 3 क्लोरीन की फिर से अभिक्रिया करवाते हैं। 3 क्लोरीन की हमने अभिक्रिया करवाया, तो देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन से क्रिया करके 3HCl बनाएंगे।
और जो 3 क्लोरीन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा CCl3 कॉम्प्लेक्स है, यहाँ लिख रही हूँ इसे CCl3COCH3। ये हमको माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ। इस माध्यमिक यौगिक की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखिए यहाँ इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं इस तरह से, और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा CHCl3। अब देखिए इसको मैं उल्टा लिखती हूँ, यहाँ CH3CO ONA, तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म। और ये है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। फिर से देखिए सभी क्रिया को। सबसे पहले मैंने लिया प्रोपिल एल्कोहल, और प्रोपिल एल्कोहल की क्रिया मैंने 2 क्लोरीन के क्लोराइड के अणु से करवाई। तो ये देखिए क्या बना, यहाँ पर 2 HCl बाहर निकला और हमें एसीटोन प्राप्त हुआ। और एसीटोन में से ये 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के 6 क्लोरीन है इसमें, है ना, इसमें से 3 क्लोरीन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और 3 क्लोरीन जो है HCl मिला के क्या करेगा, बाहर निकलेगा, है ना। बाहर निकल गया तो हमको ये माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ हमको, ट्राई क्लोरो एसीटोन प्राप्त हुआ। तो ये जो ट्राई क्लोरो एसीटोन है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो रहा है। और ये CH3COONA ये है सोडियम एसीटेट, हमको अन्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से जैसे हमने भी क्लोरोफॉर्म बनाया, आयोडोफॉर्म भी बनाते हैं। आयोडेक्स सुना है आप सबने, है ना। तो आयोडोफॉर्म बनाते हैं, और जब हमको हेलोजन का परीक्षण करना रहता है प्रैक्टिकल में, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। और हमने क्लोरोफॉर्म बनाया जिसका उपयोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। धन्यवाद।